शहर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश जलथल हो गया। शाहदरा, भाटी गेट, मॉल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बादल बरसेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज छुट्टी का रोज़ है और शहर लाहौर में इस वक्त अब्र रहमत बरस रहा है। तेज़ हवाओं और आंधी के बाद लाहौर के दीगर इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम दिलकश है, खुशगवार है और आज सुबह के इस मौसम के बाद यूँ लगता है कि आज दिन भर शहरियों की जानिब से पार्कों का और दीगर तफरीही मकामात का प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज़ से गर्मी और हफ्स का मौसम जारी था, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज मौसम इंतहाई खूबसूरत है, हवाएं चल रही हैं और यूँ लग ही नहीं रहा कि जैसे ये गर्मी के मौसम के बाद की बारिश और हवाएं चल रही हैं, क्योंकि मौसम में काफ़ी हद तक खुशगवारी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक बारिश के सिलसिले का यही सिलसिला जो है वो जारी रहने के कवी इम्कानात हैं। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल इस वक्त जारी हो चुका है और अब देखना ये है कि ये बारिशों का जो ये सिलसिला है आज दिन भर कितनी देर तक जारी रहता है, लेकिन ज़्यादातर कभी इम्कान है कि वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी अब्दुल रहमान, आपको बताएं कि सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है सैलाबी सूरत हाल से बचाव के जामे इक़दाम जारी हैं। बारिशों, मुमकिन सैलाब और हीट वेव से निमटने के लिए इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाओं और रोद कोहियों में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीडीएम में हेड ऑफिस में ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ। मानसून बारिशों, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और हीट वेव से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, डीजी पीडीएम में उमर जावेद समेत आला हुकाम ने शिरकत की। डीजी पीडीएम में उमर जावेद ने कहा, चौलिस्तान के दूर दराज इलाकों में पानी के पाइप पहुँचाए जा रहे हैं। हीट वेव और हब्स से निमटने के लिए पीडीएम में तमाम वसाइल ब्रूए कार ला रहा है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सूबे को फ्लड रिजेलेंट बनाने के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं। बारिशों, मुमकिन सैलाब और हीट वेव आबी खतरात से निमटने के लिए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। इजलास में कमजोर अजला के लिए फ्लड हैजर्ड अटल्स और मुल्तान डिवीजन में 2025 के सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों, खामी और आइंदा के लाहे अमल का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तारीखी इक़दाम किए। EPA को जदीद टेक्नोलॉजी, वसाइल और इख्तियारात फराहम किए गए हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम नाफिज कर दिया है। अमरीकी काउंसलेट जनरल के वफ्द ने EPA लाहौर का दौरा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। लाहौर का लाइव AQI भी चेक किया गया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को ब्रीफिंग दी कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। EPA को वसाइल और इख्तियारात देने के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि फसलों की बाकियात जलाने के खात्मे के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सीनियर वजीर ने कहा कि माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज के शोबों के लिए तारीखी बजट मुख्तस किया है। पंजाब में पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी कायम की जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के जरिए आलूदगी फैलाने वाले अनासर की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया EPA के तमाम फील्ड अफसरान को बॉडी कैम फराम कर दिए हैं। तमाम भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। लाहौर के तमाम मोटरवेज, मॉल्स और मॉडल बाजार प्लास्टिक फ्री जोन्स करार दिए जा चुके हैं। की ज़ेर क़यादत शजरकारी मुहिम का नया रिकॉर्ड। पंजाब में 54,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर 5 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए गए। दरख्तों को महफूज बनाने के लिए डिजिटल हिसाब भी कायम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब आने वाले दिनों में जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा।
दुनिया बदलते मौसम, बढ़ते टेम्परेचर और आलूदा फिजा के खिलाफ जंग लड़ रही है। आलमी सतह पर जंगलात को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ कुदरत की सबसे बड़ी ढाल तस्वुर किया जाता है, मगर पंजाब ने इस आलमी चैलेंज का जवाब महज दावों से नहीं, जमीन पर करोड़ों नए दरख्त लगा कर दिया। 2 साल पहले देखा गया सरसब्ज पंजाब का ख्वाब अब हकीकत का रूप धारने लगा। पंजाब में साल 2025-26 की शजरकारी मुहिम के दौरान 4 करोड़ दरख्त लगाए गए। 41,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर शजरकारी हुई, जबकि दरख्तों की 3,085 नई कतारें कायम की गईं। मजमूई तौर पर पंजाब के 54,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर 5 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसे पंजाब की तारीख का सब्ज इनकलाब करार देते हुए कहा कि 4 करोड़ दरख्त महज आगाज हैं। पंजाब आने वाले दिनों में जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा। ग्रीन पंजाब मिशन को पॉलिसी से जमीन तक पहुँचाने में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मरकजी किरदार अदा किया। माहौलियात और जंगलात के शोबे में मुसलसल निगरानी, अहदाफ की कड़ी मॉनिटरिंग, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फील्ड टीमों की जवाबदेही। 2 साला शजरकारी मुहिम को महज रवायती प्लांटेशन ड्राइव की बजाय एक मुनज़्ज़म ग्रीन गवर्नेंस मॉडल में बदल दिया गया। पंजाब में पहली मर्तबा जंगलात की निगरानी का अंदाज भी बदल चुका है। अब जंगलात सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की आंख से नहीं देखा जा रहा। GIS लैब, मसनूई जहानत से मुज़य्यन ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जंगलात की निगरानी कर रहे हैं। माजी में शजरकारी के दावे भी हुए, मुहिम्मात भी चली और हर साल पौधे लगाने के अदाद शुमार भी सामने आए, मगर असल इम्तिहान ऐलान नहीं, जमीन पर उगता हुआ जंगल और उस जंगल की बका है। पंजाब में इस बार फर्क यही है। 4 करोड़ दरख्त, हजारों एकड़ पर फैला नया सब्जा और जंगलात पर खलास से डिजिटल नजर। पंजाब ने माहौलियात के शोबे में रवायती नारों से आगे बढ़कर एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया है। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज्यादा उम्मीदवार तलबा। सूबे भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर्स ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज्यादा तलबा ने अप्लाई किया। सूबे में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हर क्लास में 30 तलबा, बेहतरीन असातिज़ा, आला तालीम, महरूम तबके के लिए 0 फीस मुकर्रर की गई है। फुल फीस अदायगी की इस्तात रखने वाले तलबा के लिए भी 10% कोटा होगा। मरियम नवाज ने कहा कि सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। सरकारी स्कूलों के दाखिला टेस्ट में तलबा का रश देखकर खुशी हुई। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के लिए तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। हिफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर का कहना है कि एनर्जी सिटी मंसूबे में पेशरफ्त हुई। कई ममालिक पाकिस्तान में तेल ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। पोर्ट कासिम में $1.4 अरब से C2 स्टील शिप बिल्डिंग मंसूबा शुरू होगा। जहाज़ों की मुरम्मत के लिए मनोरा शिप यार्ड को दोबारा फाल बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर फहीमुर रहमान सहगल और दीगर कायदीन से मुलाकात। वफाकी वजीर कहते हैं एनर्जी सिटी मंसूबे में पेशरफ्त हुई। कई ममालिक पाकिस्तान में तेल जखीरा करना चाहते हैं। पोर्ट कासिम में $1.4 अरब से C2 स्टील शिप बिल्डिंग मंसूबा तैयार किया जा रहा है। पोर्ट कासिम पर मल्टीपर्पज कार्गो टर्मिनल, ऑयल स्टोरेज और नए कंटेनर टर्मिनल कायम किए जाएंगे। जहाजों की मुरम्मत के लिए मनोरा शिप यार्ड को दोबारा फाल बनाया जा रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, एक IMIC के नाम से, जिसमें हम C2 स्टील का हमने इसे नाम दिया। इसमें शिप बिल्डिंग होगी, शिप रिसाइकलिंग होगी और शिप ब्रेकिंग होगी। तो जब ये बात हुई तो मैंने वो जिस ग्रुप ने किया, ये कोई $1.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और अभी हमने अपना पोर्ट कासिम पे मल्टीपर्पज़ कार्गो टर्मिनल हम एक अनाउंस कर रहे हैं जी, और उसकी टेंडर एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। और इसके अलावा हमारा इंटीग्रेटेड ऑयल टर्मिनल स्टोरेज वो हम ला रहे हैं। सो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आई कैन शेयर माई लिस्ट, आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होगी कि लाहौर चैम्बर के लोग उसमें आए। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने खुतबा इस्तकबालिया में कहा कि कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट के लिए जामिया डेवलपमेंट प्लान नागजीर है। बंदरगाहों पे डिजिटलाइजेशन और क्लियरेंस को आलमी मयार के मुताबिक तेज किया जाए।
हमने बिजनेसेस बढ़ाने हैं, हमने इंटरटेन करना है अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि उनके बिजनेसेस, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट है वो बढ़े, उसको सही तरीके से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू कैपिटल में रहते हुए उसको कैसे कम करें। ये विजन ये है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसकी चार्जेस को कम करके पोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा के अपने मुल्क की इकोनॉमी में बेस्ट इनपुट दें। आज पोर्ट जो है दुनिया की बहुत अहम जितनी भी हमारी इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उनके मद्दे मुकाबिल ला के खड़ी की हुई है, और हमारा विजन यही है कि हम इनको दुनिया की पहली 10 पोर्टों में इंशाल्लाह लेके ज़रूर आएंगे। मुलाकात में नायब सदर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी, मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, सदर खालिद उस्मान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।